हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स मीडियम लेंथ में है, लेकिन काफ़ी अच्छी थिकनेस यहाँ पर आप इनकी फिंगर्स की देख पाएंगे। कुछ यहाँ से इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ होता हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो है शनि की फिंगर यानी मध्यमा उंगली कहलाती है, और अगर बाकी फिंगर्स का झुकाव इस तरह से अंदर की तरफ हो रहा हो तो नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी इंडेक्स फिंगर यहाँ पर आपको बहुत अच्छी लंबाई में नजर आएगी। इस फिंगर की जो लेंथ है इनकी सूर्य फिंगर यानी इस फिंगर से ज़्यादा आपको नजर आएगी, और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं जिनकी यह फिंगर थिक हो, अच्छी लंबाई में हो। ऐसे नेटिव दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके भीतर देखी जा सकती हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि की फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत ही अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहता है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में नजर आए। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर लंबाई में अच्छी है। भले यह फिंगर हमें इनकी तर्जनी से थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लेंथ में इस फिंगर का होना नेटिव की क्रिएटिव नेचर को दर्शाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, और ऐसे नेटिव एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहते हैं। मर्करी फिंगर की बात की जाए तो मर्करी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लेकिन लो सेट है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की रेखा आपको बनकर सामने आती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि मर्करी फिंगर बहुत नीचे से शुरू हो रही है, जबकि इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु की फिंगर तीनों ही काफ़ी हाई सेट हैं, तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू हो रही हैं। और इस तरह से मर्करी फिंगर का लो सेट होना नेटिव की शाई नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा हेजिटेशन वाला, थोड़ा शर्मीला रह सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही, क्योंकि लेंथ में यह फिंगर कम नहीं है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पूर्वाभास की क्षमता को इंडिकेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की ही बात कर लेते हैं। यह जो एरिया है गुरु का एरिया कहलाता है। अगर यह एरिया उभरा हुआ हो तो ऐसे नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं। बहुत अच्छी विजडम ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। धर्म कर्म के काम करने में ऐसे व्यक्ति की रुचि रहती है जिनका बृहस्पति स्ट्रांग हो। और यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग लाइंस नजर आएंगी जिन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की रेखाएं, जैसे यहाँ से यह रेखा शुरू होकर ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और इनकी माइंड लाइन से और इनकी लाइफ लाइन से निकलकर कुछ रेखाएं आपको इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। और ऐसी रेखाओं का गुरु पर्वत के ऊपर पहुंचना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी रेखाएं अगर गुरु पर्वत पर पहुंच रही हो तो नेटिव जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है, और समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलता है। भले ही यहाँ पर इनका शनि का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। यह माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को अपने जीवन में थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेहनत के बल पर ही ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ पाता है।
और यह जो माउंट दब रहा है इसकी वजह से नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में इनकी जो भाग्य रेखा है काफ़ी अच्छी लंबाई में है, लेकिन बीच में आकर ओवरलैप होती हुई और कुछ और रेखाओं से कटती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़ती नजर आएगी और यहाँ पर आकर यह रेखा दोबारा से शुरू हो रही है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है और बीच में जो रेखाएं इस रेखा को काट रही हैं इन्हें स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। यह जो रेखाएं हैं यह स्ट्रेस लाइंस हैं। ऐसी रेखाओं से कटना और इस तरह की ओवरलैपिंग का होना जीवन में अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करता है। खासतौर पर 40 की एज के बाद यहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा देखे जा सकते हैं, जो लगभग 50 की एज के बाद कम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी रेखा यहाँ पर आप देखेंगे शनि माउंट के ऊपर बहुत अच्छी नजर आ रही है। और इस तरह की शनि माउंट के ऊपर सीधी खड़ी रेखा अगर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति 50 की एज के बाद काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय करते हैं और लाइफ इनकी बहुत बढ़िया हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के पास इनकम के सोर्सेस बने रहते हैं। ओल्ड एज में भी ऐसे व्यक्ति कुछ ना कुछ धन कमाते रहते हैं। अगर मैं इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, जिस वजह से काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में रहेगी। लेकिन सूर्य रेखा यहाँ पर काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई यह जो रेखा है वेवी पैटर्न में आपको नजर आएगी, लेकिन यह रेखा इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है। इस तरह की सूर्य रेखा अगर हार्ट लाइन के ऊपर ही नजर आए तो नेटिव को लेटर एज में लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति 60 की एज के बाद समाज में बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं और काफ़ी अच्छा रुतबा ऐसे व्यक्ति का सोसाइटी में बनता है। अगर हम बात करें इनके बुध पर्वत की, आप यहाँ पर देखेंगे बुध पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ है। भले ही यह लो सेट माउंट है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं अगर किसी व्यक्ति के बुध पर्वत पर मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। समाज सेवा करने का जज्बा ऐसे व्यक्ति के भीतर रहता है। दूसरों की मदद करने वाली नेचर, एक सिंपैथेटिक स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रहता है। ऐसे व्यक्ति किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करते रहते हैं अपने जीवन में, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छी देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी रेखा जिसे हम मर्करी लाइन कहते हैं हाथ में मौजूद है। इस तरह की रेखा नेटिव के स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा धन कमा पाने में और उसका संचय कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन को तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की इनकी हार्ट लाइन और बहुत ही आगे चलकर माहीन रेखाओं से एक वी सिंबल बनाती हुई आपको नजर आएगी। यह जो चिन्ह बन रहा है इसको विष्णु सिंबल कहा जाता है और जिन लोगों की हथेली में ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में ज़रूर कामयाब होते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति तभी अपने जीवन में तरक्की कर पाता है जब ईमानदारी के रास्ते पर चले। ऐसा नेटिव जिसके हाथ पर विष्णु चिन्ह हो अगर गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और ऐसे नेटिव की तरक्की रुक सकती है। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ निकलने वाली रेखाओं की तो आपको यहाँ पर बहुत छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस नजर आएंगी जो इनकी हार्ट लाइन पर काफ़ी सारी नीचे की तरफ चलती हुई नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं को सेटबैक की लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं हो तो नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स अपने जीवन में मिलते हैं और यह रेखाएं होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। खासतौर पर ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें ऐसे नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, आप देखेंगे यहाँ से शुरू होने वाली एक माइंड लाइन काफ़ी एम्बिशियस पर्सनैलिटी को दर्शा रही है और ख़ासतौर पर यह रेखा बहुत ही अच्छी लेंथ में है और इस रेखा में और जीवन रेखा में आपको गैप नजर आएगा। यहाँ पर इस एरिया में शुरू में नॉर्मली लोगों की दोनों रेखाएं जुड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर यह दोनों रेखाएं अगर अलग अलग आपको नजर आती हैं तो यह दर्शाती हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा, थोड़ी जिद्दी नेचर भी रहती है। ऐसे व्यक्ति जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है और इसी वजह से ऐसे नेटिव जीवन में अच्छी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि लंबी माइंड लाइन, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकाव होने से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत होती है, लेकिन लंबी माइंड लाइन होने से मेमोरी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बन रहा है। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है भाग्य रेखा।
यह जो रेखा है यह माइंड की लाइन है, और यह जो तीसरी रेखा है इसको कहा जाता है मरकरी लाइन यानी बुध रेखा। तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच कर जाएं तो यहाँ पर जो ट्राइंगल बनता है, इस ट्राइंगल को धन त्रिकोण या मनी ट्राइंगल कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में ऐसा कंप्लीट मनी ट्राइंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन इकट्ठा कर पाने में कामयाब जरूर होते हैं। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है, और जीवन रेखा के लास्ट में चलकर फिश जैसा सिंबल बनता हुआ आपको नजर आएगा। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा इन रेखाओं से। यह जो रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एक गोलाकार रेखा घुमावदार आपको नजर आएगी। इस तरह का जो चिन्ह बनता है यह केतु का एरिया होता है, और केतु माउंट के ऊपर ऐसा चिन्ह बने तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा चिन्ह बनने से नेटिव को जीवन में कई बार लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। विदेश यात्राएं भी इस तरह की चिन्ह की वजह से पॉसिबल रहती हैं, और यह चिन्ह होने से नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, शेयर मार्केट से, लॉटरी से, या कई बार इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस के जरिए भी अचानक धन मिलने की संभावनाएं इस तरह का चिन्ह इंडिकेट करता है। इसी के साथ साथ एक लंबी जीवन रेखा आप देख पाएंगे, यहाँ से शुरू होने वाली यह जीवन रेखा आपको लगभग यहाँ तक जो 80 के आसपास की एज को दर्शाती हुई नजर आ रही है। इस रेखा में से निकलकर ऊपर की तरफ चलने वाली जितनी अधिक रेखाएं आपको नजर आएंगी उतनी ज़्यादा तरक्की जीवन में रहती है। लेकिन यहाँ पर इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है, इसके ऊपर बहुत सारी रेखाएं होने से एंग्जाइटी की दिक्कत और थोड़ा तनाव नेटिव को परेशान करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसी बहुत सारी रेखाएं जिसकी वजह से ट्रैवल भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी अधिक रहता है, और जितनी अधिक रेखाएं इस एरिया पे आपको नजर आएंगी उतनी ज़्यादा बेचैनी की समस्या भी नेटिव को अपने जीवन में फेस करनी पड़ती है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह एरिया आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। इस तरह का वीनस माउंट अगर किसी व्यक्ति का रहता है तो यह व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं देता है। लेकिन ऐसा माउंट होने से नेटिव को यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसके ऊपर जो रेखाएं हैं, ऐसी जो बारीक रेखाएं होने से नेटिव को थोड़ी दिक्कतें अपनी मैरिड लाइफ में फेस करनी पड़ सकती हैं। परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ चिंताएं इस तरह की रेखाओं की वजह से व्यक्ति को होती हैं। इन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, जिनका होना शुक्र पर्वत के ऊपर शुभ नहीं माना जाता। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।